नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो मेला था दिल्ली वाला, वो मेला उठ गया है। तंबू कनात उखड़ चुका है और ये मेला लगने के पहले हमने और भाऊ ने जो चर्चा की थी उसमें भी आखिर जो हमने उसका एंड किया था, इसी पर किया था कि देखना होगा क्या ये सिर्फ तमाशा साबित होता है। मेले में जो तमाशा चलता है, क्या तमाशा साबित होता है या कुछ और इसमें से निकल करके आता है? मंथन कुछ होता है और मंथन से विष, हलाहल, सोम, अमृत कुछ निकलता है, क्या निकलता है? खत्म, तंबू कनात उखड़ चुका है और निकला क्या है? आज ये चर्चा शुरू कर रहे हैं वहीं से, जहां उस दिन खत्म किए थे आज वहां शुरू करेंगे। निकला ये है कि शाह को निपटाने के लिए, शाह मतलब अमित शाह, एक ही शाह, उनको निपटाने के लिए भागवत और मोदी ने हाथ मिला लिया। अब ये देखिए, भाजपा और संघ, इनका चरित्र इतना अनप्रिडिक्टेबल कहें या प्रिडिक्टेबल कहें, अभी जब भाऊ आएंगे तो चर्चा करेंगे। मुझे तो प्रिडिक्टेबल लगता है क्योंकि मैं संघ को करीब 35 वर्ष से बहुत करीब से देख रहा हूं, बहुत करीब से। तो मुझे तो प्रिडिक्टेबल लगता है बिल्कुल। जो लोग नहीं जानते हो उनको लगता होगा अनप्रिडिक्टेबल है ये। भागवत और मोदी अब तक चल रहा था ये उनको निपटाएंगे उनको निपटाएंगे, शाह को निपटाने के लिए दोनों मिल गए, दोनों ने हाथ मिला लिया। उस चक्कर में तो मुझे लगता है सबसे बड़ा नुकसान गडकरी का करवा देंगे। 2 दिन से ट्रोल हो रहे हैं, किसी का नहीं है संग, गडकरी को भी पैदल कर देंगे ये सब। मोदी से हाथ मिलाया, शाह को निपटाना है। साहेब के जो चाणक्य हैं, चाणक्य के साथ ही साहेब ने खेल कर दिया। साहेब साहेब चाणक्य के साहेब ही हैं वो, साहेब ने ही खेल कर दिया चाणक्य के साथ। लाइए भाऊ को, लाइए फटाफट चर्चा में ले आइए। स्वागत है भाऊ आपका। जरा थोड़ा थोड़ा पहले जो है एक, वो कहते ना वार्म अप वाला, तो वार्म अप वाली क्लिप देखिए, फिर गर्मी आएगी। वार्म अप वाली क्लिप देखिए जरा और सुनिए गौर से, दर्शकों से मैं कह रहा हूं, सुनिए गौर से। संघ के प्रमुख बोल रहे हैं। RSS has no subordinate organizations. The organizations in which Swayamsevaks are working are independent, autonomous, and they are expected to be self-dependent. But there is no subordination of any kind in RSS. As an organization, in RSS, we daily sing Ekatmata Stotram. नेक्स्ट लाइए। इसमें एक बात बताई उन्होंने कि आरएसएस का कोई अनुसांगिक संगठन नहीं है, कोई सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब आएंगे भी, सुनेंगे, चर्चा करेंगे जब, तो आप सुनिएगा। अब अगला सुनवाइए। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने दिनों से, मैं 50 साल से शाखा चला रहा हूं, तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूं, लेकिन वो राज्य चला रहे अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूं। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, उस फील्ड में अनुभव उनका है। अब कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि 75 साल की उम्र में आगे कर देना चाहिए दूसरों को, जो है संन्यास लेना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, इस तरह के भाव थे। एग्जाम्पल उन्होंने किसी और का लिया था, लेकिन संदेश किसी और को दिया था। अब क्या बोल रहे हैं जरा गौर से सुनिएगा। अब ये बोल रहे हैं भागवत साहब, वही भागवत है, चेहरा मिला लीजिएगा, मिलान कर लीजिए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job.
whether we want it or not. So if I am 80 years old and Sangh will tell me, go run a shakha, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangh. And even if I am 35, Sangh may say, you sit in the office. We do whatever Sangh tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsangha Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsangha Chalak? There are at least 10 people here. चलिए हो गया ये तो फिर वो अपने आगे अपना बखान में लग गए हैं। पहली लाइन ही कहा उन्होंने, मैंने कभी भी न अपने लिए और न किसी और के लिए 75 साल की जो है समय सीमा, उम्र सीमा कभी नहीं तय की, किसी के लिए भी नहीं तय की। अब तीनों क्लिप आ गई है। पहला तो कोई अनुसांगिक संगठन नहीं है। दूसरा, सरकार चलाना हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, शाखा चलाना है, शाखा हम चलाते हैं, सरकार जो चला रहे हैं वो उसमें एक्सपर्ट लोग हैं। और तीसरा, कोई 75 साल का बार और बैरियर कुछ भी नहीं है, सब हट गया, बैरिकेडिंग हट गई है। अब इसको क्या माना जाए भाऊ? हमने तो लिखा है यही कि शाह को निपटाने के लिए हुआ है सब। नहीं आशीष, देखिए जब इनका 3 दिन का था तब हमने आपको कहा था कि इसके पहले भी 3 दिन की भाषणों की सीरीज चली थी और उस भाषण में जो उन्होंने कहा था और वो सारे भाषण सुनने के बाद, तब तो यूट्यूब नहीं था, टेलीविजन का समय था और टेलीविजन पे भी मैंने एक चैनल पे तो ये कह दिया था, यदि मोहन भागवत जी संघ के बारे में जो बोल रहे हैं वही सच होगा तो मैं संघी होने को तैयार हूं। लेकिन उन भाषणों के बाद हुआ क्या? वो भाषण तो भाषण देने के लिए थे, कृति तो वही थी जो 100 साल पहले से जो करते आ रहे हैं वही करते आ रहे थे। तो तब भी मैंने कहा कि बोलते क्या है और करते क्या है इसमें देखना जरूरी है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ कोई संगठन, कोई किसी का, सब बराबरी के हैं। भाई सब बराबरी के हैं तो फिर सरकार के मुखिया को मिलने जाना चाहिए संघ को। क्यों सब नागपुर सबके लिए, नागपुर पंडरी क्यों है, नागपुर काशी क्यों है सबके लिए? क्या है नागपुर? क्या बेचता है नागपुर? क्यों सब नागपुर जाए? दूसरी बात, ये जो बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो आते हैं, डेप्यूट किए जाते हैं, वो करना बंद कर दो। क्या बीजेपी में और कोई नेता नहीं है क्या? क्या बीजेपी में जो युवा मोर्चा से, एबीवीपी से जो लोग प्रमोट होते होते आ गए, उनमें से कोई एक आदमी इस लायक नहीं है कि वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बने? ये जरूरी है आपको यहां से एक जनरल सेक्रेटरी का ऑर्गेनाइजेशन देना? मुझे मतलब दया आती है, 100 साल के बाद भी संघ को लगता है कि ये पूरे देश के लोग मूर्ख हैं। 100 साल के बाद 100 साल संघ को हो गए, आप वही खेल खेल रहे। आप में हिम्मत होनी चाहिए। 100 साल हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, अब 10 साल 11 साल से सरकारें हैं आपकी विचारधारा की, हम तो संघ की सरकारें मानते हैं। जब ये सारा सब कुछ है तो मानने को क्या हर्ज है कि हाँ ये हमारे आउटफिट है, उसमें क्या है? बिल्कुल आउटफिट है हमारे। किसानों का भी संगठन है, मजदूरों का भी संगठन है, उद्योगपतियों का भी संगठन है, मुस्लिमों का भी संगठन है। और यदि इनके कोई संगठन है ही नहीं, सिर्फ संघ ही अकेला है, सब बराबरी के है, तो फिर संघ चालक कौन होगा ये तय करने के लिए बीजेपी का भी अध्यक्ष बैठना चाहिए, किसान महासभा का भी बैठना चाहिए, मजदूर महासंघ का भी बैठना चाहिए। सब अध्यक्ष मिलकर तय करें ना संघ का भी अध्यक्ष कौन हो, यानी संघ का सुप्रीमो कौन हो। ये आपकी प्रतिनिधि सभा तय करेगी, ये आप तय करोगे कि कोऑर्डिनेटर कौन होगा। संघ और इसके बीच में कोऑर्डिनेटर की क्या जरूरत है जब आपको कोई लेना देना ही नहीं है? तो अभी भी आपके साथ प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपने 75 साल, भाई मुझे बताइए क्या गरज थी आडवाणी जी के घर बिठाने की? आडवाणी जी 5 साल और कर सकते थे काम। क्या गरज थी सुमित्रा ताई को घर बिठाने की? ताई अभी भी एक्टिव है।
क्या गरज थी यशवंत सिन्हा को घर बिठाने की, क्या गरज थी मुरली मनोहर जोशी के घर बिठाने की? क्योंकि संघ उनको बिठाना चाहता था, इसलिए उम्र का तगाजा था। हाँ। इसके पहले भी संघ बिठाना चाहता था नरेंद्र मोदी जी को घर पे, इसलिए 75 साल का हिंट दिया। अब वो कहते हैं कि हमने 75 साल का कभी बोला नहीं, क्योंकि उनको ये लगा कि मोदी जी को हटाएंगे तो अमित शाह आएंगे, तो वो तो ज्यादा आसमान से गिरे और खजूर पे लटके वाला बात हो जाएगी। इससे अच्छा है पहले मोदी जी को कंटिन्यू करके फिर इधर का कुछ रास्ता करें। भाई देखिए, अमित शाह के जो नजदीकी लोग हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई शाह, अमित जी को प्रॉमिस कर दिया था साहब ने कि 75 साल बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। अब ये बात हो रही है कि भाई आपको प्रधानमंत्री मैं बना भी दूंगा तो ये सरकार चल नहीं पाएगी, लोग मानेंगे नहीं। तो अमित शाह जी का कहना है भैया कैसे लोग नहीं मानेंगे? आपकी 240 की लिए जो बैसाखियां है वो मैंने व्यवस्था करी है। जब मैं आपकी सरकार चलाने की व्यवस्था कर सकता हूं तो मैं खुद बन के क्यों नहीं चला सकता? सवाल वो है, जैसा मोहन भगत के हाथ से बीजेपी निकल चुका है, वैसे मोदी जी को डर है कहीं अमित शाह के हाथ में सब कुछ देने के बाद सारी चीजें उनके हाथ से निकल जाएगी। वो दूसरा मोहन भागवत या अडवाणी नहीं बनना चाहते। ये वस्तु स्थिति है। इसीलिए जो कल बोला था वो आज यू टर्न, आज बोला था तो कल तो परसों यू टर्न। सरकार यदि चल रही तो चल रही है। यदि उनको कहना कि उनको सरकार चलानी आती है, आपको शाखा चलानी आती है, शाखा से तो कोई हमारा सराकोर नहीं है। जो शाखा में जाते होंगे वो बताएंगे शाखा सही चल रही है या गलत चल रही है। लेकिन देश की कैसी सरकार चल रही है तो है। आप जिस नागपुर में बैठे हैं, आपके नाक के नीचे सैकड़ों किसान अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, आपकी सरकार अच्छी चल रही है। महंगाई बेरोजगारी का आलम यह है कि आपकी सरकार अच्छी चल रही है, उनको सरकार चलाना आता है। आप खुद कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों आम आदमी के बहुत दूर चले गए, हाथ के दूर चले गए, पहुंच के दूर चले गए, इतने महंगे हो गए, और आप कहते हैं उनको सरकार चलानी आती है। कैसी सरकार चलाने आती है? यदि वर्तमान सरकार जो चल रही है वो यदि चल रही है तो आप मानिए, आपके मुख्यमंत्री का परिवार दारू का धंधा करता है, उनकी गाड़ियां पकड़ी जाती है। आपके पार्टी के मतलब बीजेपी के विधायक कलेक्टर पे हाथ उठा लेते हैं, खाद की कमी के चलते बोलते हैं, रेत का व्यापार होता है। ये सारी बातें क्या दिखती नहीं मोहन भागवत जी को? बड़ा मध्य प्रदेश तो बड़े टूर मारते हैं, वो बहुत जाते हैं मध्य प्रदेश, उनको दिखता नहीं क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश ही बैठ करके शिक्षा और हेल्थ का ज्ञान दे रहे थे, मध्य प्रदेश ज्ञान में दे रहे थे, इंदौर में ही दे रहे थे। फिर और आप बोलिए कि ये है ठीक है भाई, ये सरकार चला नहीं पा रहे ठीक से कम इतनी बोलने की हिम्मत करिए। नहीं, उनको सरकार चलाना आती है और अच्छा चला रहे। जब ये अच्छा चला रहे तो बोलो मत स्वास्थ्य, और आपको क्या लेना देना स्वास्थ्य शिक्षा से? आप अपनी शाखा चलाइए, वही काम करिए, आपको शाखा चलाना आती है। हाथ में दंड लेके लोगों को बताइए लट कैसे चलाना है, दे दीजिए, बौद्धिक दे दीजिए उनको, बता दीजिए उनको कि पहला मानव जो अंतरिक्ष में गया वो हनुमान है, ये नील आर्मस्ट्रांग वगैरह ये सब मूर्खतापूर्ण बात है, बता दीजिए, करिए इंडोर्स इन सारी बातों को। इसमें दो तीन मतलब सवाल अच्छा हुआ तो हमने किया, अच्छा हुआ तो हमारी सरकार ने किया, हमारी विचारधारा की सरकार है। बुरा हुआ तो हाथ झटक लेंगे, हमको हमारा क्या लेने देना, हम तो सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है। दो तीन बड़े महत्वपूर्ण छोटे छोटे सवाल हैं। देखिए, इनके अनुसांगिक संगठन तो आपने बता ही दिया। वनवासी कल्याण से लेके दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद से लेके भारतीय मजदूर संघ 50 के करीब अनुसांगिक संगठन है, और कह रहे हैं कि हमारा कोई सबऑर्डिनेट नहीं है। हाँ, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, सब स्वायत्त है, सब स्वायत्त है। खैर, हम अगले सवाल पर आ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण है। आशीष, ये कैसा है? एक जोक है। पति अपने ऑफिस में बताता है, आई एम द बॉस ऑफ द हाउस विद द परमिशन ऑफ माय वाइफ। मेरे घर में मैं सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य, मेरे घर का मुखिया मैं हूं, ये मैं पत्नी के परमिशन से कह रहा हूं। दो सवाल जिनको जानना, दर्शकों तक जिन पे चर्चा जरूरी है जानना।
पहला ये कि जैसे आपने कहा ना कि 75 साल पूरा होने पे साहेब ने वादा किया था अपने चाणक्य से कि हम सौंप देंगे तुमको। तो चाणक्य की भी गलती है, साहेब ने जब आज तक किसी से वादा नहीं निभाया है, किसी से भी नहीं निभाया, किसी से जो वादा किया वो नहीं निभाया, तो इनसे कैसे निभा देते। अब यहाँ पे देखिए दो बातें हैं, संघ और मोदी दोनों के चरित्र का यहाँ पर मूल्यांकन करना जरूरी है, और इसीलिए मैंने शुरू में गडकरी का नाम लाया, जो कहीं थंब में नहीं लिखा है, लेकिन ये जुड़ना जरूरी है। गडकरी वो हैं, अडवाणी, आपने कहा ना, अडवाणी को, जोशी को जब संघ निपटाना चाहता था तो उसने इस्तेमाल किया एक टूल के रूप में गडकरी का। बिल्कुल उसी गडकरी को यही जेटली जी, सुषमा जी, वेंकैया जी, अनंत जी और संघ के भी जी लोग हैं, सोनी जी, सब मिलकर के गडकरी को निपटा दिए। भाई सब सुरेश मिलकर के, सोनी, सुरेश सोनी, जब 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 गडकरी ने अडवाणी जी को समझा बुझा के घर बिठा दिया, संघ का काम पूरा हो गया, तो यहाँ पे 4 जी और वहां पे 1 जी, संघ वाले जी, और ये पांचों जी मिलकर के गडकरी जी को निपटा दिए, गडकरी जी को निपटाया। उसके बाद 14 के बाद की आजादी मिली भारत को, मोदी जी, साहेब जी चला रहे हैं सरकार। साहेब जी ने शाह जी को वादा किया था, शाह जी जब अब तैयार खड़े हैं, तो शाह जी को निपटाने के लिए फिर संघ जी से फिर मिल गए मोदी जी। अब शाह जी भी निपट जाएंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत करें कोशिश, लेकिन शाह जी निपटते निपटते एक बार फिर मुझे लगता है गडकरी जी भी निपटेंगे। 2-3 चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बता दूं। गडकरी और अमित शाह में बहुत फर्क है। बाकी जगह जब संघ लगातार लोगों को यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करता है, क्या ये बात अमित शाह को पता नहीं है? अमित शाह, आपने कहा कि भाई मोदी जी ने कौन सा किससे वादा निभाया जो अमित शाह से निभाएंगे, ये अमित शाह को हम लोगों से ज्यादा अच्छी तरह से पता है। बिल्कुल, इसीलिए अमित शाह ने सारी चीजें, सारे पत्ते अपने हाथ में रोक के रखे। सारे पत्ते अपने हाथ में रोके। इसलिए संघ भी अमित शाह पे डायरेक्ट हमलावर नहीं है। संघ चाहता है कि मोदी जी के कंधे से बंदूक रख के साफ सफाई हो जाए, ज्यादा अच्छा है। मोदी जी अपना कंधा इसलिए यूज करने दे रहे हैं कि उनके पास दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। संघ से एंडोर्स करके अब वो 2029 तक आराम से, 2029 में भी उन्हीं की यदि कोई होगा तो। अब गडकरी हो गए, संजय जोशी हो गए, ये नेपथ्य में चले गए। हाँ बिल्कुल, ये नेपथ्य में चले गए, ये नेपथ्य में चले गए। संघ ने किसी को कोई कभी साथ नहीं दिया, कभी साथ नहीं दिया। उस टाइम गडकरी के पीछे यदि संघ खड़ा हो जाता कि क्या है, पूर्ति की रेडी हुई ना, कोई मुजरिम तो नहीं है, क्या हुआ, पूर्ति पे रेड हो गई थी, क्या मिला? जिन लोगों ने गडकरी के ऊपर आरोप लगाए वो सारे के सारे माफी मांग रहे कोर्ट में से। ये तुम्हारे केजरीवाल से लेके सारे लोग, क्या हुआ? संघ को साथ देना था, लेकिन इस प्री प्लानिंग के तहत सुरेश सोनी ने कहा कि नहीं भाई, इस्तीफा देना पड़ेगा। गडकरी ने दे दिया। मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते सेकंड टाइम। गडकरी बोले ठीक है, आपने कहा तो। सही मायने में संघ को भारी पड़े अमित शाह, सही मायने में। हाँ बिल्कुल। और ये भारी पड़ने वाला, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई आशीष, अभी तो शुरू हुई है भाऊ। सब कुछ अभी तो शुरू हुई है। सब कुछ कंट्रोल जो है अमित शाह के हाथ में है, इतना याद रखिए। एजेंसियां उनके पास है, सबकी जन्म कुंडलियां उनके पास है। क्या संघ में जो बड़े बड़े ओहदे पे लोग बैठे हुए, उनके लड़के क्या करते हैं? कैसे अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारों में कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं? और अमित शाह जी की खासियत है, वो किसी को मना नहीं करते। वो बहुत बढ़िया चक्रव्यूह लेके चलते हैं। हम अभी अमित शाह को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहे। हम इन तमाम लोगों में, यदि कौरवों की सेना ही अपने को आंकनी है, तो भीष्म पितामह के युद्ध नीति पे तो बोलना ही पड़ेगा कि अच्छे योद्धा है। हाँ नहीं, ऐसे में तो ये भी मुझे तो संदेह है कि ये भले आपस में मिल गए शाह को निपटाने में, शाह को हल्के में नहीं आके, हो सकता है अकेले वो दोनों को निपटा दें। हाँ,
और यही है, क्योंकि होता क्या, मैं हमेशा कहता हूं, कोई भी संपादक मालिक से भी अड़ लेगा कभी एक आध बार, अपने न्यूज एडिटर से, अपना एसोसिएट एडिटर से अड़ लेगा, लेकिन उस रिपोर्टर से अड़ने में 3 बार सोचता है जिस रिपोर्टर के जरिए उसने अपने दामाद का भी ट्रांसफर करवाया, जिस रिपोर्टर के जरिए अपने भांजे को भी नौकरी लगवाई, उस रिपोर्टर के जरिए उसने 4 काम करवाए, उस रिपोर्टर से संपादक थोड़ा सा समझ के रहता है, क्योंकि ज्यादा ज्ञान देने गया तो बोलेगा क्या साहब आप मुझे ही कह रहे हो, उस नेता को क्यों फेवर किया, अरे आप ही के तो साले का ट्रांसफर करवाने के चक्कर में इतना मैंने ऑब्लिगेशन लिया हूं, आप ही तो मेरे पीछे लगे हुए थे, ट्रांसफर करवाओ। तो ये ऐसा है, आपने पूरा राजनीतिक करियर जो था नरेंद्र मोदी जी का, क्या है, नरेंद्र मोदी जी फ्रंट फेस, भाषण देना, उद्घाटन करना, फोटो छपवाना, इंटरव्यू देना, पूरी रणनीति पीछे कौन तैयार कर रहे हैं, अमित शाह। तो रणनीति नहीं कर रहे, लॉजिस्टिक मतलब ये क्राइसिस मैनेज भी कर रहे, साहब ने कुछ गलती करी तो उसको रेक्टिफाई भी कर रहे, Cobra.com के तो सारे सुन ही लिए ना आपने, और यदि Cobra.com में क्या क्या है यदि सुनना है तो आप जाके YouTube पे देखिए, दिल्ली विधानसभा का डिस्कशन, जिसमें अभी वो बीजेपी के बड़े भगवा ध्वजवाहक जो एमएलए बने हुए हैं, कपिल मिश्रा मंत्री, कपिल मिश्रा, हाँ कपिल मिश्रा ने तो नरेंद्र मोदी जी की जो पोल खोली है वो शायद मुझे नहीं लगता कभी किसी ने विधानसभा में कभी मतलब Cobra.com ने भी इतना क्लियरिटी के साथ नहीं बताया, इतना कपिल मिश्रा ने कागज ले लेके उछल के बोला है। तो वो सारा कौन हैंडल कर रहा था, उसमें कितनी बार अमित शाह जी का नाम है। आशीष जी 10 लफड़े में आपसे सॉल्व करवा दूंगा, यार आशीष ये मेरा एक लफड़ा हो गया मेरे से गलती, जरा सॉल्व कर, तुम जाके वो लड़की को धमकी भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उसके बाद मैं तुम्हें प्रामाणिकता का पाठ पढ़ाऊं, फिर एक दिन कहोगे कि बैठो ना सर आपसे बात करनी, जरा क्या बात कर रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं आप। तो ये जो चीजें हैं आशीष, ये चीजें ये जीवन में मैंने कई बार बोला कि मैं राजनीति को और अंडरवर्ल्ड को एक तरह से मैं मानता हूँ। राजनीति जो अंडरवर्ल्ड में जो माफिया डॉन होता है जिसको बाहुबली कहते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत, उसकी और राजनीति की तासीर एक है, एक ही तरह से ऑपरेट करते हैं लोग, एक ही सुपारी वाले, एक ही आदमी को बार बार सुपारी देके उससे हत्या करवाओगे तो वो आपका बाप बनता है, वो बोलता है इसको क्या है तो घर से बाहर नहीं निकलता, 25 लोगों के साथ लेके साथ में चलता है, इसका नाम बड़ा कैसा हो गया, मैंने करा, मैं हत्या करता हूं, नाम इसके ज्ञान का होता है, इसके मेरे भरोसे है ये, तो उसका बाप बन जाता है। आप मुंबई का अंडरवर्ल्ड की किताबें पढ़िए, आपको एक से एक कहानियां मिलेगी, हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे मिलेगी, और अच्छे अच्छे लोग जो उस डॉन के राइट हैंड थे, सगे भाई से ज्यादा थे, वो मर गए, डॉन ने निपटाया उनको लगा ये मेरी जगह लेगा कल, इसको आज ही निपटाओ। तो ये पिरामिड पे जाने की बात है, तो ये भयावह एक कटथ्रोट कंपटीशन है, मैं बता रहा हूं तुम्हें सत्ता में आने की। और 2014 के बाद जितना एजेंसियों का खुल के उपयोग हो रहा है, पकड़ के डाल जेल में, कर उसको ऐसा, कर उसको ऐसा। एक पॉइंट अभी और बचा है, गुजरात की राजनीति तो हत्याओं से पटी पड़ी हुई है, हाँ हत्याओं से पटी पड़ी हुई है, पॉलिटिकल किलिंग्स। तो क्या एक बड़ा महत्वपूर्ण अभी सवाल इसमें है, बस भाऊ आखिरी सवाल ही ये, क्योंकि सारा चीज अगर हम शॉर्ट में समराइज करें, अभी एक नियुक्ति हुई है, अब आज चर्चा आई तो उसको कर ले हम लोग, उस पर तो बहुत अपने आप में प्लान था। इस समय अगर पूरा मोदी के आप पूरे इकोसिस्टम को देखेंगे तो एक व्यक्ति मोदी का है, बाकी सब अब शाह के हो चले हैं, और 1-2 न्यूट्रल हैं जो अपने अपने ठिकाने बैठे हो, न्यूट्रल हैं। नहीं आशीष जी न्यूट्रल नहीं है,
नहीं नहीं, वो न्यूट्रल नहीं है। वो अमित शाह के पास जाते हैं तो उनको बताते हैं सर हम आपके हैं, मोदी जी के पास जाते तो बोलते हैं मोदी जी हम आपके हैं। तो एक 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 व्यक्ति जो है, जो मोदी जी के हिसाब से चल रहे हैं, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो है एनएसए अजीत डोभाल। एनएसए अजीत डोभाल के नीचे एक डिप्टी एनएसए की नियुक्ति हुई। डिप्टी एनएसए का नाम है अनीश दयाल सिंह, जो हाँ दयाल, पिछले अनुज दयाल। बहुत वक्त से सीआरपीएफ और आईटीबीपी दोनों के एक्स डीजी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं। ये और आशीष दोनों जी, सीआईए, हाँ, ये आईटीबीपी अमित और सीआरपीएफ दोनों अमित ये शाह अमित के अधीन है। अमित शाह के ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं, अमित हाँ। शाह के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। हम्म। देखिए सारी एजेंसीज अमित शाह के पास है। हम्म। जब आनंदीबेन पटेल के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई, उनके बेटी के यहाँ, हम्म। अनार के यहाँ, उस दिन ये भी कंफर्म हो गया कि अब ये भी सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इधर ही रिपोर्ट करती है। हम्म। ठीक है। उसके बाद हम्म। अब एनएसए बहुत अनकंफर्टेबल थे अमित शाह के साथ। हम्म। अब दयाल साहब जाके, मतलब वो जो गए हैं अभी डिप्टी एनएसए, वो एनएसए से हाँ, भारी अनित। रहेंगे। हम्म। हाँ, वो पूरा काम जो है एनएसए का ही करेंगे वो। हम्म। ठीक है। वो दूसरा चुनाव आयोग, हम्म। चुनाव आयोग में गणेश कुमार को बिठाने के लिए जो मीटिंग में अमित शाह के साथ में मोदी जी के, इफ यू रिकलेक्ट, क्योंकि उस मीटिंग में जो नया कानून निकला उसमें है प्रधानमंत्री और उनके सहयोगी मंत्री, तो लॉ मिनिस्टर भी हो सकता है। नहीं, पहले लॉ मिनिस्टर ही थे भाऊ। थे, पहले पहले लॉ लॉ मिनिस्टर मिनिस्टर थे, थे, लेकिन इस बार लेकिन अमित शाह बैठे। गणेश कुमार के अपॉइंटमेंट के टाइम पे अमित शाह बैठे थे। हम्म। गणेश कुमार किसके आदमी है? अमित शाह के आदमी है। हम्म। तो सहकारिता आप के अमित शाह सचिव को, थे। हाँ, अमित शाह को आप छेड़ नहीं सकते, अमित शाह को छेड़ नहीं सकते। और अमित शाह की मजबूरी है कि उनको मोदी जी चाहिए, क्योंकि मोदी जी आज जाते हैं तो जब तक वो अपना क्लेम कंफर्म नहीं करेंगे, मोदी जी को जाने नहीं देंगे। जिस हाँ। दिन अमित शाह जी को कंफर्म हो गया कि वो बन सकते हैं, उसके बाद मोदी जी 2 मिनट भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। पूरा खेल जो है वो अमित शाह जी के पास चला गया है। अब चाहे संघ मोदी जी के साथ काम करे, संघ किसी गडकरी के साथ काम करे, संघ संजय जोशी के साथ काम करे, संघ किसी के साथ काम करे। संघ ने कहा कि भाई हमारे हाथ में होता तो हम तुरंत इतनी देर थोड़ी लगाते अध्यक्ष पद के लिए, वो शाह इतनी पर देर तक निशाना था, मोदी पर नहीं, शाह पे हाँ, निशाना था। मैंने क्या कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म। नहीं करेंगे और 6 महीने नहीं होगा अध्यक्ष, चले हाँ, जाओ। नहीं। और एक दिन अध्यक्ष हाँ। धड़ करके किसी का नाम आ जाएगा, हो सकता है शिवराज शिवराज होगा या कोई और आदमी होगा जो गुजरात से ही होगा, पता पड़ा अमित शाह का खास है, उसको ही बना दिया। क्योंकि गडकरी जी को जब अध्यक्ष बनाया तब राष्ट्रीय स्तर पे गडकरी जी कहाँ थे? हाँ, नहीं थे। कहीं नहीं हाँ। थे। वो महाराष्ट्र में मंत्री थे, सब ठीक था। और अटल जी ने उनको एक कोई रोड का सब नेटवर्क को ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल क्या था उसके लिए भी बुलाया था, वो सब अपनी जगह पे थे। लेकिन राजनीति में वो कभी किसी दूसरे राज्य में बुलाए नहीं जाते थे प्रचार के लिए, वो महाराष्ट्र तक सीमित थे। हाँ। एकाएक उनको अध्यक्ष बनाया संघ ने, एकाएक बनाया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित हो रहे थे तो फिर जो हुआ उसका तो चर्चा हो ही चुकी है। तो कुल मिला के अमित शाह बोलेंगे जब आप, भाई मैं किसी को भी बनाऊं अध्यक्ष, आपको क्या तकलीफ होनी है? जब आपने गडकरी जी को बुलाया तब किसी ने आवाज करी क्या? फिर आज मैं किसी को लेके आऊंगा, कोई शाह, जैन, ठक्कर, क्या फर्क पड़ता है? ले आया मैं, बन गया वो, चलाएगा सब आने मजा। वाला जो समय है, कुल मिला जुला करके अगर इस चर्चा को समझें तो बड़ा रोचक होने वाला है। बहुत ये रोचक है रोचकता। आने वाला है। हाँ। और ये हाँ। इनको, मतलब क्या है, कल तक जो संघ ये कह रहा था कि भाई नहीं किसी भी हालत में हमको तो अध्यक्ष पद चाहिए, ये बात तो उन्होंने कह दी थी कि भाई 5 साल के लिए मोदी जी जीते हैं तो चलो भाई, जो वरिष्ठों से जो चर्चा होती, उन्होंने कहा देखिए 5 साल के लिए वो चुनाव जीत के आए तो उनको 29 तक तो समय देना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए तो बरकरार है। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए अब इन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई लेना देना ही नहीं है।
नहीं नहीं, अरे और भाई वो भी जो आपकी कहा ताकत भाऊ, नहीं है, आपने जो कहा कि यदि एग्जैक्टली ताकत नहीं है। संघ के हाथ में होता तो इतना देर होती क्या? हम्म, संघ के हाथ में है ही नहीं, इसलिए हाँ देर हो रही है। हाँ, ये संघ के हाथ वस्तुस्थिति है। में एक कुछ बात तो सही बोले भगवत जी, नहीं। एक बात तो सही बोले भागवत जी इनके हाथ में कुछ नहीं कि है। वाकई संघ के हाथ में नहीं है। नहीं नहीं, और ये भी जो कहा कि अगर 5 साल के लिए चुन के आए हैं तो 5 साल उनको देना चाहिए, यहां पर भी देना चाहिए, टेक्निकली गलत है। 5 साल के बिल्कुल। 240 वाला नहीं चुन के आता है, 280 मैंने वाला क्या चुन के कहा, आता है 5 साल मैंने के क्या लिए। कहा भाई, ये उनका सोच है। अब उनके सोच को अपन सवाल भाई उनका सोच गलत है ये हम मान सकते हैं, लेकिन उनको सोचने गलत सोचने के लिए हम कैसा रोक सकते हैं? नहीं नहीं, ठीक कतई है। नहीं और दूसरी रोकेंगे हम बात, लोग तो लोग। नहीं देखिए दूसरी बात क्या है, उनका पूरा डिफेंस नहीं। हमारे यहाँ स्वयं सेवक कभी ये नहीं बोलता मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो तो आदेश हाँ पालन करता है, हाँ जो बताया जाता है वो करता है। हाँ ठीक है, स्वयं हाँ सेवक है आपके, मानते हैं। फिर जब संघ चाहता है कि मथुरा और काशी से आप कोई लेना देना नहीं, संघ का इस आंदोलन में संघ नहीं है, तो स्वयंसेवक जा तो सकता है। फिर स्वयं सेवक कैसे जा सकता है? वहां पे जा सकता है, वहां अपने मन की कर सकता है। वहां यही किसी तो मन की है, कर सकता है? डुअल करेक्टर ये यही है। ये बेसिकली आपने एक आदेश दिया, हम्म, हम मना करते रहेंगे लेकिन आप छोड़ना नहीं, हम्म, हम मना करते रहेंगे आप छोड़ना नहीं। हम्म, कोई कहेगा मुझे अरे अशोक जी बहुत तीखा हो रहा है, आपका न्यूज लॉन्चर बहुत तीखा करता है। मैं बोलूंगा हाँ यार, मैंने कई बार समझाया आशीष को, अब आशीष सुनने को ही तैयार नहीं, क्या कर सकता हूँ? ठीक है, या आप कहो कि क्या भाव सुनते ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? अब मैं, ठीक है मैं एडिटर हूँ, लेकिन अब नहीं सुनते यार, मैं क्या करूँ? ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप। क्योंकि ना अशोक वानखड़े एडिटर के बाहर जाएगा, और एडिटर अशोक वानखड़े को साथ रखेगा ही नहीं यदि विचारधारा नहीं मिलती तो। दोनों की वेवलेंथ मिलती है, इसीलिए तो साथ काम कर के रहे हैं तभी ना। साथ साथ तो हाँ, बिल्कुल तभी साथ। तो ये जब मैं कहूंगा कि आशीष सुनता नहीं, तो आगे वाले ने देख लेना चाहिए कि अशोक वानखड़े भयानक रूप से मूर्ख बना रहे हैं। या आशीष कहेंगे तो आप सब ऐसा ही है। कार्यकर्ता जा सकता है, हम हमारा कोई लेना देना नहीं। कुत्ते को एक मैंने लाइन नहीं की काट बात। बोला, मैंने कुत्ते को कहा क्या काट, मैंने कुत्ते को छू बोला क्या? मैंने कुत्ते को नहीं बोला। ये कुत्ता तय कर सकता है, आपको काटे तो हमारा कोई लेना देना नहीं, कुत्ता को काट सकता है, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन हमने कुत्ते को काटने के लिए बोला नहीं। बोला नहीं। क्या बात है, कुत्ते का मालिक कौन, गजब मैं कर हूं या दिया, आप? गजब कर दिया 3 दिन में। और 3 दिन में गजब, गजब तीन किया दिन है इस में कार्यक्रम में। एक नहीं, लाइन में सब 3 दिन इसको। में उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि संघ जो है, हम्म, इनके यहाँ एक ही मिठाई बनती है जिस दिन स्थापना हुई, और 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल में उन्होंने एक मिठाई के साथ पूर्ण रूप से अपनी निष्ठा के साथ उस मिठाई के साथ बने रहे, वो है इमरती। जिलेबी पे जिलेबी, जिलेबी पे जिलेबी, जिलेबी पे जिलेबी। किसी के बाप को समझ में नहीं आता एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। नहीं नहीं, करना क्या, एक जो हम लोग अभी आधे घंटे में समझे, मैं तो बता देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम देखिए संघ ये के किसके लिए, आम जनता के लिए। देखिए हम तो इनकी रग रग से परेशान पहचानते हैं, आधे इसलिए तो घंटे हम बड़ा निचोड़िए, अ, इन्होंने निचोड़ देते। लेकिन गडकरी को आम पर्चा आदमी, दिया, अब कोई सामान्य आदमी को पूछा तो बोला यार फालतू की बात कर रहे थे कि संघ कुछ कर रहा है। देखो संघ ने उस दिन संघ चालक ने खुद कहा भाई, खुद कहा उन्होंने हाँ, कि भाई हम नहीं हमारा कर बीजेपी से क्या, बीजेपी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है बीजेपी। और जबरदस्ती आप तुम कहते हो, बीजेपी को गाली देते हो कि आज संघ से हमारा कोई लेना देना नहीं, संघ से हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे भाई बीजेपी स्वतंत्र तो है, अब तो मोहन भागवत जी भी कह गए हैं। अब उनको कौन बताया कि कैसे बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जाता है, कौन बताए? तो बहुत चीजें हैं, उनकी भी मजबूरियां तो हैं। मजबूरियां देखिए भाऊ। आशीष, 100 साल क्या में है, एक मजबूरी, खाली एक मजबूरी मैं बताऊंगा आपके आखिरी लाइन के पहले। 100 साल में जो एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, बैंक में 50,000 रुपए जमा करने जाते हैं तो पैन नंबर लगता है, 49,999 लोग डालते हैं। 50,000 नंबर डाल दीजिए तो पैन नंबर लगता है। एनजीओ रजिस्ट्रेशन नहीं, एनजीओ पैन नंबर नहीं, और देश भर में करोड़ों दफ्तर बने हैं। ये अमित शाह सब जगह, अमित शाह ने अभी कहा था
बिहार में कि मैं बनिया हूं, तो बनिया तो बही खाता रखता है कि बना पैन नंबर का क्या क्या है। और इसीलिए बस आखिरी बात मैं कहूंगा कि गडकरी और संजय जोशी बेचारे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, खाली किस लिए नहीं, साहेब की वजह से नहीं आपने एंट्री दी। उस आदमी क्या गलती थी, संगठन के लिए क्या नहीं किया, पेड़ के नीचे दिल्ली में बैठा के छोड़ दिए हो आप सालों से। तो जो गडकरी के साथ और संजय जोशी के साथ संघ ने किया है, वो शाह के साथ करना आसान नहीं होगा, बस इतना तय मानिए। मैंने बहुत यही मुश्किल। कहा, मैंने क्या कहा, बाकी लोग स्वयं सेवक है और हाँ अमित शाह आत्मनिर्भर है। हाँ हाँ। और दूसरों की भी सेवा कर देते हैं कई बार। नहीं वो तो क्या, वो तो अपने रास्ते में जो आए उसकी सेवा करेंगे। सही मायने में संघ को कोई पहचान पाया हाँ संघ के साथ काम करते हुए, हाँ तो संजय जोशी नहीं पहचान पाए, गडकरी नहीं पहचान पाए, राजनाथ नहीं पहचान पाए, मैं कहता हूं मोदी भी नहीं पहचान पाए। एक ही आदमी ने पहचाना, उनका नाम है अमित शाह। उन्हें संघ को अच्छी तरह से पहचाना, और ये पहचानने वाला कोई एक आध आदमी चाहिए। हाँ हाँ चाहिए, बीच बीच में ऐसे करेक्शंस होते रहने चाहिए हर जगह। देखते हैं कोर्स करेक्शन क्या होता है और हाँ, कौन इसमें, ये क्योंकि ये लड़ाई बड़ी टफ है, ये लड़ाई आग का टफ है दरिया लेकिन है। और कूद के जाना है, कूद के जाना हाँ, है। तो ये बड़ा मुश्किल है रास्ता। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इस पर अब नजर रखिए, रोचक होता जा रहा है मामला। और अध्यक्ष भूल जाइए, अभी बीजेपी का अध्यक्ष अभी भूल जाइए। हम लोग भी अगर चलाएं तो भी यकीन मत करिए, क्योंकि बाई चांस हो सकता है कोई साथी चला दे कि जल्द ही अध्यक्ष फलाने आने वाले, अभी भूल जाइए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, 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 नमस्कार।